गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं रखते थे? गौतम बुद्ध दया और मैत्री के आगार थे। उनके उपदेशों से संबंधित जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञात होता है कि तथागत संकल्प के पक्के, विचारों में अडिग और आचरण में अत्यंत कोमल और विनम्र थे। उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, मगर यह नहीं कहा कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया है। वाद विवाद में भी वे अत्यंत धीर, सहनशील और उदार थे। गौतम बुद्ध स्वाधीन चिंतन और बुद्धिवाद के अद्भुत प्रेमी थे। उन्होंने एक ऐसे युग में बुद्धिवाद की मशाल जलाई जब भारत से बाहर तो क्या, भारत में भी यह कार्य जनरुचि के विरुद्ध था। नेता और ग्रंथ, इन दोनों से भिन्न, उन्होंने एक स्वतंत्र राह पकड़ी और सत्य की खोज उस रास्ते से शुरू की जो विवेक एवं बुद्धि की राह है। अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व तथागत ने आनंद से कहा था, हे आनंद, तुम में से किसी का यह विचार हो सकता है कि शास्त्रा का प्रवचन अतीत हो गया, अब हमारा कोई शास्त्रा नहीं है, पर ऐसा विचार उचित नहीं है। हे आनंद, तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो, धर्म की शरण में जाओ, किसी दूसरे का आश्रय न खोजो। वे व्यावहारिक गुरु थे तथा ऐसे अनुमानों के फेर में वे कभी नहीं पड़े जो बुद्धिगम्य न हो अथवा जीवन के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं हो। जो शब्द में नहीं आ सकता, उसकी चर्चा करना भी वे उचित नहीं समझते थे। ईश्वर सिद्धि से संबंधित प्रश्न को भी उन्होंने अव्याकृत कोटि में डाल रखा था। ईश्वर है या नहीं, इस माथापच्ची में वे कभी नहीं पड़े। उन्होंने न कभी किसी देवता की भक्ति करने का उपदेश दिया, क्योंकि अदृश्य देवता को अपना भाग्य विधाता मान लेने से भी आदमी में शिथिलता आ सकती है, वह अकर्म कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। यह भी ध्यान देने की बात है कि बुद्ध ने यद्यपि यह नहीं कहा कि ईश्वर है ही नहीं, फिर भी उन्होंने ध्यान और समाधि को साधकों के लिए आवश्यक बताया, बल्कि समाधि में गए बिना किसी भी साधक की प्रगति नहीं हो सकती थी। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर है ही नहीं, तब हम ध्यान किसका करें? इसका उत्तर कदाचित यह कहकर दिया जा सकता है कि बुद्धदेव मन में किसी की मूर्ति को लेकर ध्यान करना नहीं सिखाते थे, बल्कि उनका भाव यह था कि ध्यान इसलिए आवश्यक है कि उससे मनुष्य अपनी इंद्रियों का निग्रह सीखता है, अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति पाता है और अपने भीतर डूबकर अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तक पहुंच सकता है। ध्यान और समाधि को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया। बुद्धदेव मध्यमार्गी थे। मृगदाव में उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, उसमें अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि दोनों छोरों को छोड़कर बीच से चलो। विश्ववासना में लिप्त होना निंद्य है, किंतु उससे भी अधिक निंद्य है कृच्छ्र साधना के द्वारा शरीर को सुखा डालना। भोग में योग निभाने की जो परंपरा राजा जनक ने चलाई थी तथा निष्काम कर्म के रूप में गीता ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, मध्यमार्ग बहुत कुछ उसी धर्म का आख्यान था।